नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 क्लास 6 का आंसर की। पिछले वीडियो में आपने गणित के 40 प्रश्नों का आंसर की देखा था, तो इस वीडियो में हम साइंस और सोशल साइंस के प्रश्नों का आंसर की देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गणित के प्रश्नों का आंसर की बता चुके, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो सिमुलतला एग्जाम प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसमें हम साइंस और सोशल साइंस के प्रश्नों का आंसर की देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होगा साइंस का प्रश्न। तो यहाँ पर सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो यहाँ पे आ चुके हैं खंड ख में। पहला प्रश्न है साइंस का, जल का जल वाष्प में परिवर्तन को डैश रूप में जाना जाता है। तो जल का जल वाष्प में परिवर्तन को संघनन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मच्छर अंडे देते हैं, कहाँ देता है ये? अस्थिर पानी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, दिल की धड़कन सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने निचली जाति के उत्थान के लिए काम किया और डैश के विरुद्ध संघर्ष किया। तो अस्पृश्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, अंतरिक्ष मिशन पूरा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो हो जाएगा सुनीता विलियम्स। अडालज बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। पत्थरों, ईंटों और लकड़ी से बने दरवाजों और खिड़कियों पर बनी खूबसूरत मेहराबें कहलाती है मेहराब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उस पक्षी का नाम बताएं जिसके सिर के सामने आंख होती है। तो वह है उल्लू। ऑप्शन ए सही है। एक बाघ रात में कितनी बार हमसे बेहतर देख सकता है ना? तो कई गुना बेहतर देख सकता है। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, कुत्ते अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशाब करके और भौंक कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सांप काटने की दवा बनती है सांप के जहर से। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52 में पोलियो प्रभावित करता है अंग को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। शहरों की तुलना में गांवों में रहने का क्या फायदा है? गांव हरे भरे और शहर की तुलना में उसमें प्रदूषण कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है? तो पीछे का भाग जो होता है वो कड़वा होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 57 में है, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? तो ये क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा फसल उत्सव है? तो इसमें सभी फसल उत्सव है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें फसल उत्सव कर रहे हैं तो ये बिहू सही आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो सकता है। वैसे आप ऑफिशियल आंसर की से भी एक बार जरूर मिला लीजिएगा। कुछ ही दिनों में ऑफिशियल आंसर किया आएगा, तो आप चैनल पे जुड़े रहें। जब भी ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी जाएगी, तो आप उससे भी जरूर मिला लीजिएगा। निम्न में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में नदी है? तो सबसे अधिक नदी वाला राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो शेरपा तेंजिंग नोरगे और सर एडमंड हिलेरी। तो ये हो जाएगा दोनों, है ना? दोनों चढ़े थे, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्मीना शाल किस जानवर के रोआं से बनाई जाती है? तो पहाड़ी बकरी के रोआं से। ऑप्शन बी सही है। अगला लेते हैं, रिक्टर स्केल पर भूकंप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। बीज के सबसे बाहरी भाग का नाम है ना? तो यहाँ पे ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है ना? ये हो जाएगा बारिश। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये हो गया साइंस का पूरा। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों पर। तो 66 से लेकर 90 तक सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। चलिए इसका आंसर की देख लेते हैं।
अगले वीडियो में हिंदी और अंग्रेजी के भी प्रश्न को बताएंगे, तो चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिजल्ट और की भी जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहेंगे। चाणक्य के विचार किस पुस्तक में लिखे गए हैं? तो ये कौन सा लिखा था? अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इसका सही है। पुराण किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया, ऑप्शन सी सही है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ऑप्शन डी सही है। गर्मी के मौसम में क्या होता है? तापमान बहुत अधिक हो जाता है ना, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 70 में कह रहा है डैश को भारत का लौह पुरुष, तो भारत का लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये गुजरात में, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है, ऑप्शन ए सही है। बिहार का राज्य पुष्प क्या है? कचनर है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था हमारा देश। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश की राजधानी है? कहाँ है उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ, ऑप्शन बी सही है। लीप वर्ष प्रत्येक डैश के बाद होता है? 4 साल के बाद होता है, ऑप्शन ए सही है। चंद्र नव चंद्रोदय को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है ना? तो ये होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्राचीन काल में किस उपकरण किस पदार्थ के बने होते हैं? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दूध और मांस के लिए उपयोगी स्रोत है? तो दूध और मांस इसमें से किससे प्राप्त होता है ना? किससे होता है? बकरी से, है ना, ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए अगला है बिहार में कितने उपमंडल है? कितना है? 101 अनुमंडल है ना, ऑप्शन नंबर डी। उस व्यक्तियों कौन है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? तो किसको मिलेगा? अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति बेटा, बेटियां और उसकी मां में विभाजित होगी, ऑप्शन डी सही है। कुख्यात जालियांवाला बाग नरसंहार तब हुआ जब वार्षिक डैश का मेला था? तो इस समय बैसाखी का मेला था, ऑप्शन डी सही है। साइमन कमीशन डैश में भारत आया था? ये 1928 में भारत आया था। कौन सा मानचित्र अधिक जानकारी देता है ना? तो यहाँ पे पैमाना से कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विश्व मानचित्र क्या होता है? अधिक जानकारी देता है। तिब्बत एक डैश है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। पठार भी है और पर्वत श्रृंखला भी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है अस्टेपिस हड्डी, ऑप्शन डी इसका सही है। 60% भारतीय मूल का व्यवसाय है कृषि, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, वैसे विश्व में 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो भारत की बात हो रही है तो 5 सितंबर। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए सही है। देश का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता वाक्यांश किसने बनाया? तो ये बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार इस वीडियो में अपने साइंस और सोशल साइंस के प्रश्नों के आंसर की देखा। अगले वीडियो में हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों के आंसर की लेकर आएंगे। चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।